हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। अभी अभी हाल ही में तो खामेसर आया था। इस कस्बे में ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थीं। कहीं कहीं आसपास में कई सारी बिल्डिंगों का काम चल रहा था और कहीं कहीं एकदम कुछ भी नहीं था। किसी किसी एरिया में एक दो कच्ची झोपड़ियां नज़र आ जाती थी। असल में खामेसर का बड़ा भाई रामेसर इस कस्बे में मजदूरी का काम करता था। उसने ही खामेसर को भी काम के सिलसिले में बुलाया था। खामेसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाएगी और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तेज धूप वाली दोपहर में खामेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई के बताए हुए पते की ओर भागा चला जा रहा था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वह तेजी से साइकिल चला रहा था। वो पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक दुकान की ओर चला गया। उस दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से चल पड़ा। अभी खामेसर थोड़ी ही दूर चला था कि उसे 8-10 साल का एक लड़का मिला। उस लड़के ने हाथ दिखाकर खामेसर को रुकने को कहा और कहा कि अंकल मुझे भी ले चलेंगे क्या। खामेसर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे मालूम है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खामेसर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे ही बिठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे चलने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खामेसर को एक बन रही बिल्डिंग के तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह वही बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा कि अंकल पहले आप अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा आगे है, आप मुझे वहाँ पर छोड़ देना। खामेसर ने हाँ करते हुए अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ लिया। बिल्डिंग के पास पहुँचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। खामेसर ने उस व्यक्ति को वो कागज़ दिखाया और पूछा कि ये पता यही है ना। वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि आपको किससे मिलना है। इस पर खामेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिश्रा जी से। वॉचमैन ने कहा कि मिश्रा जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब वे 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा। जब मिश्रा जी आ जाएं तो आप बता दीजिएगा कि रामेसर का छोटा भाई खामेसर आया था। मैं ज़रा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को। इस पर खामेसर ने उस 8-10 साल के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है जाओ, पर 1 घंटे तक आ ही जाना क्योंकि मिश्रा जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। खामेसर हाँ करते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह से कोड़े हुए खामेसर को ही देखा जा रहा था। खामेसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल को दौड़ाने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट साइकिल को दौड़ाने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की ज़मीन पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ थी और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियाँ वगैरह उगे हुए थे। कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। खामेसर ने हैरान होते हुए उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो। बच्चे ने हाँ करते हुए कहा
कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल, मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, मैं अब चला जाऊँगा। खामेसर के दिमाग में तो सिर्फ मिश्रा जी से मिलने का ही ख्याल था, कहीं देर ना हो जाए, यही बात चल रही थी। उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतारकर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर से उसी रास्ते की ओर वापस साइकिल को दौड़ाने लगा। 20 से 25 मिनट साइकिल को दौड़ाने के बाद वो फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिश्रा जी आ गए हैं और इतना कहते हुए वो उसे लेकर बन रही बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर मिश्रा जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद खामेसर ने मिश्रा जी को प्रणाम किया। फिर बातचीत हुई और मिश्रा जी के यह कहने के बाद कि कल से तुम काम पर आ जाना, प्रसन्न मन से खामेसर मिश्रा जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खामेसर काफ़ी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल को उतारा और उसे हिलाते डुलाते हुए ही आगे बढ़ाने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी लग रही थी, क्योंकि लगभग 11-12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल को हिलाते डुलाते वो फिर से उस दुकान के पास आ गया। दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल को खड़ा कर दिया और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वो एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज़ में एक लड्डू लपेटकर उसे दिया और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक खामेसर की नज़र दुकान में ही एक खम्भे से लटकी एक फ़ोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फ़ोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर खामेसर धीरे से दुकानदार से पूछा कि क्या ये आपका लड़का है? दुकानदार ने उदास मन से हाँ करते हुए कहा कि बाबू, यह मेरा ही लड़का था। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खामेसर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। बिना कुछ बोले वो फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। दुकानदार ने खामेसर की गिलास में चाय उड़ेलते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है, पर समय से जाना अच्छा लगता है। ये मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि कोई अनजान आता तो उसकी भी। इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। इस एरिया के बारे में मेरे लड़के को पूरी पहचान थी। जब भी कोई अनजान कोई पता पूछता तो ये केवल पता ही नहीं बताता, बल्कि उस व्यक्ति को उस पते तक छोड़कर भी आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनजान मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहाँ से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनजान को लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर पेंटिंग का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया और वो उस दूसरी मंजिल पर चला गया, और वो किनारे पर आया ही था कि उसका पैर फिसल गया, या पता नहीं क्या हुआ कि वो सीधा दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा। और वहाँ से कुछ लोगों ने उसे देखा और उसे लेकर अस्पताल तक पहुँचते तब तक उसके प्राण निकल चुके थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें आंसुओं से भर गईं। अब खामेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वो सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी अभी इसी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी खामेसर कुछ बोले इससे पहले वो दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इस बच्चे को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने
बातों ही बातों में ये भी बताया कि वो कब्रिस्तान आप जो पता पूछ रहे थे उसके थोड़ा दूर आगे ही है। फिर अचानक खामे सर के भी आंसू निकल पड़े और वो रोते हुए उस दुकानदार से कहा कि काका, ये लड़का आज भी हमें उस पते तक पहुंचाया और फिर इसे मैंने कब्रिस्तान पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि ये लड़का बता रहा था कि ये वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वो दुकानदार भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि बाबू, ज़रूर वो मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी पते तक पहुंचाया था। पर जब उस आदमी ने बताया था तो मैं बोल पड़ा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ने को तो गए महीनों हो गए हैं। पर आज जब आपके साथ भी यही घटना घटी तो मुझे यकीन हो गया है कि वो मेरा मुन्ना ही होगा और वो कब्रिस्तान से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और खामेसर की बातें चल ही रही थी कि खामेसर के पते वाला वो वॉचमैन भी चाय पीने वहाँ आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खामेसर से पूछा कि बाबू, एक बात बताओ, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू, वो मेरा मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अनजान लोगों को कहते हुए सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोग भी हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हो। और चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कहानी की वीडियो में।